L1 हमारे पास आर नॉट के ऊपर आ गया, जो हमारे पास पीछे वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। और R1 के लिए हमें L0 चाहिए, जो कि हमने पीछे फाइंड किया है। प्लस अब हमें सारा काम फंक्शन पे करना है, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन का आंसर आने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फंक्शन के अंदर दो चीज़ें R0 और K1। सबसे पहला काम अब हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि R0। अगर हम N2 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे R1 होगा, तो फिर हम सबसे पहले कंप्यूटेशन R1 फंक्शन के अंदर R1 होगा तो R1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो R0 है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, R0 को ट्रांसफॉर्म करना है E ऑफ R0 में यूजिंग ई बिट सिलेक्शन टेबल। आपको एक टेबल गिवन होगा ई बिट सिलेक्शन टेबल, आपने परम्यूटेशन करनी है R0 की यूजिंग ई बिट सिलेक्शन टेबल और आपके पास E ऑफ R0 आ जाएगा और उसकी जो बिट्स होंगी वो 6 क्रॉस 8 बिट्स आ जाएंगी आपके पास आंसर में। फिर आपने क्या करना है, जो E ऑफ R0 आया है उसका प्लस सिंबल यहाँ पे जोर को डिफाइन करा है, तो उसका जोर लेना है आपने की ऑफ 1 के साथ, जो कि फंक्शन के अंदर सेकेंड वाला आपके पास सेकेंड वाली वैल्यू है। अब आपने इन दोनों का जोर ले लिया, फिर अब इनका जो जोर होगा वो टोटल 6 क्रॉस 8 बिट्स का मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 8 ब्लॉक्स और हर ब्लॉक्स में 6 बिट्स। तो हर ब्लॉक को हम को लेबल असाइन कर देंगे, लाइक फर्स्ट ब्लॉक को B1 कर दिया, सेकंड ब्लॉक को B2 कर दिया, थर्ड को B3 एंड अप टू B8। तो हमारे पास टोटल 8 ब्लॉक्स आके आफ्टर टेकिंग द जोर ऑफ E ऑफ R0 एंड K1। अब हमारे पास ये जो ब्लॉक्स आए हैं B1 B2 अप टू B8, इन पे हम अप्लाई करेंगे अब रिस्पेक्टिव S बॉक्सेस। इनके हमारे पास S1 S2 S3 S4 अप टू S8 तक टेबल्स गिवन होंगे, जिनको हम S बॉक्सेस भी कहते हैं या S टेबल्स कहते हैं। हर ब्लॉक के रिस्पेक्टिव S बॉक्स जो होगा हम उस पर वो अप्लाई करेंगे। जैसे B1 पे हम S बॉक्स 1 अप्लाई करेंगे, B2 पे S2 अप्लाई करेंगे, B3 पे S3, इसी तरह करते जाएंगे और B8 पे अप्लाई करेंगे S8। आफ्टर अप्लाइंग S बॉक्सेस ऑन द 8 ब्लॉक्स, जो आंसर आएगा उसको हम देन परम्यूट कराएंगे P टेबल से। P टेबल को यूज़ करेंगे और फिर उनकी अगेन परम्यूटेशन होगी। जो S बॉक्सेस से हमारे आंसर आए हैं उन ब्लॉक्स पे अप्लाई करने के बाद फिर उन आंसर को की परम्यूटेशन होगी P टेबल के थ्रू। फिर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा P टेबल से निकलने के बाद जो बिट्स आएंगी वो 4 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स की फॉर्म की होंगी। मीन के 8 ब्लॉक्स होंगे टोटल और हमारे पास जो बिट्स रह जाएंगी एक ब्लॉक में वो 4 होंगी। अब ये जो हमने ब्लॉक्स पे S बॉक्सेस अप्लाई किए हैं और इस पूरे आंसर पे हमने जो P टेबल यूज़ किया है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे फंक्शन का आंसर होगा। तो अब हमने जैसा कि देखा था कि R1 इक्वल टू L0 प्लस फंक्शन ऑफ R0 K1, तो वो जो फंक्शन का पूरी वैल्यू है ना वो इस F में आ जाएगी और ये F सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इसमें जो भी आंसर आया है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा L0 के प्लस के फंक्शन के बाद जो वैल्यू होगी। देन हम कैलकुलेट करेंगे जोर ऑफ L0 विद द अबव कंप्यूटेड F। जोर कैसे लेते हैं, जिसमें दो वैल्यूज़ अगर सेम हो तो आंसर 0 आता है। मीन्स कि अगर 1 बिट होगी दोनों की L0 और F की तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। 0 होगी तब भी आंसर 0 आएगा। 1 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, 0 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। फिर जोर लेने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रिजल्टेंट R1 होगा। और ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है R1 के लिए, देन अगेन हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे और फिर L2 फाइंड करेंगे और सिमिलरली R2 फाइंड करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास L16 और R16 कैलकुलेट नहीं हो जाते। जब L16 और R16 कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या करना है, फिर हमने साइफर टेक्स्ट की फॉर्मेशन हम उसकी तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास बिट्स आ गई L16 और R16। सबसे पहले अब हमें काम करना है कि इनको रिवर्स कर देना है। मीन्स के जो R16 की बिट्स थी वो पहले लिखी जाएंगी और जो L16 की बिट्स हैं वो बाद में लिखी जाएंगी। जैसे हम
मैसेज को डिवाइड करते हैं सबसे पहले एल नोट में फिर आर नोट में। तो सिमिलरली जो हमारे पास L16 R16 आ रहा है उसको हमने रिवर्स कर दिया, जस्ट आर वाली बिट्स पहले लिखी और एल वाली बाद में। फिर ये जो बिट्स हैं ये हमारे पास इसकी अगेन परम्यूटेशन होगी यूजिंग IP इन्वर्स टेबल। फिर परम्यूटेशन के बाद जो हमारे पास बिट्स आएंगी उनको अगेन हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे और हमारे पास फाइनल साइफर टेक्स्ट ऑब्टेन हो जाएगा। और IP इन्वर्स के टेबल में से जब ये R16 L16 बिट्स परम्यूट होकर निकलेंगी तो हमारे पास 8x8 बिट्स का ही मैट्रिक्स बनेगा। This is all from today. Thank you for watching this video. If you have any question you can ask in the comment section.